नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, हमने पिछले वीडियो की अगर मैं बात करूं तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करा था। सोल्व करने वाली जैसे उसमें बात नहीं थी, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स जो दिए गए थे हमें, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मजाक मस्ती में मत लेना उन दोनों क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपका पूरा 10th चैप्टर के इंट्रोडक्शन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज उसमें आपको दी गई है। ठीक है, अगर आपने वो समझ लिया तो 10th चैप्टर आपका समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज की बात करूं तो 10.2 एक्सरसाइज है, जिसमें भी हमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ही दिए गए, मजे आ जाएंगे यार, फटाफट सोल्व कर लेते हैं, क्या जा रहा है अपना। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा आप साइड में चले जाइए, कोने में चले जाइए, आराम से माइंड को फ्रेश करते हुए पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए। ठीक है, बिना टेंशन के साथ आराम से पढ़िए। देखिए, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडी। देखिए दोस्तों, रेडी है यानी कि रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है, अब दोस्तों अगर दो सर्कल का रेडियस सेम हो, ठीक है, रेडियस क्या हो, सेम हो, तो अगर मैं उस सर्कल के ऊपर, ठीक है, क्या कह रहा हूं, उस सर्कल के ऊपर अगर वो सर्कल भी रख लूं तो पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर 2 सर्कल है, क्योंकि दोस्तों एक ही साइज के है ना, एक ही रेडियस के हैं, यानी कि एक ही साइज के हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसको इस वाले सर्कल के ऊपर रख दूं तो जो है वो इसमें थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन आप जो है वो प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है, थर्माकोल की शीट लेना आप, उसमें जो है वो एक सर्कुलर शेप काटना, 2, ठीक है, 2 काटना सेम शेप के, सेम साइज के, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखना। आपको जो साइड का जो पोर्शन होगा वो नजर नहीं आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा जो पोर्शन होगा दोनों सर्कल का वो नजर नहीं आएगा, एकदम कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने जो ट्रायंगल पढ़े ना कॉन्ग्रुएंट, एक के ऊपर अगर आप एक और रख दो तो वहां पर जो है वो पता नहीं चलेगा कि जो है वो वहां पर 2 रखे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों सेम साइज के तो एक के ऊपर एक जो है वो आराम से वो आ जाएंगे। अभी या तो आप सर्कल को छोड़ो, नहीं तो आपके पास अगर 2 बुक होगी, ठीक है, मैथ्स की बुक और मैथ्स की सीडब्ल्यू ले लेना, उन दोनों को रखना। ठीक है, अगर सेम साइज की हो तो ऐसी कोई सी भी सेम साइज की कॉपी देखना, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना, उसका जो साइज आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का साइज अगर एक इतनी बड़ी है, ठीक है, तो दूसरे भी इतनी ही बड़ी होगी उसी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रूव दैट इक्वेशन इक्वल कोड है, इक्वल है इक्यू, ठीक है, इक्वल। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये हमें कह रहा है कि जो ये कोड है ये इस कोड के इक्वल है। अब बाय द वे फर्स्ट थिंग मुझे ये बताना कि कोड क्या होता है, कोड और आर्क। ठीक है, आपको पता हो तो ठीक है दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे सर्कल के क्रैश कोर्स के वीडियो देखिए। ठीक है, उसमें बता दूंगा, और शॉर्ट में सोच रहा हूँ या तो इस वीडियो में या फिर अगली वीडियो में आपको कोड और आर्क के बारे में शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, इसमें और दोस्तों 2 मेन चीज आती है, पहली सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट और सेक्टर आपको 2 चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो है वो अलग अलग चीजों से मिलता है। ये जो सेक्टर है ये ऐसे इस तरह से 2 रेडियस से मिलकर बनता है, ठीक है, और आर्क से मिलकर बनता है, तो ये अंदर वाला जो पोर्शन होगा वो सेक्टर होगा। थोड़ा कंटेंट से बाहर जा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सेगमेंट की बात करूं तो सेगमेंट एक कोड से मिलकर बनता है और एज वेल एज एक आर्क से मिलकर बनता है, और जो अंदर का पोर्शन होगा वो हमारा सेगमेंट कहलाएगा। इसमें भी 2 तरीके होते हैं, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स से, सर्कल का क्रैश कोर्स है, मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल है, एंगल यही क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो एंगल है वो क्या है, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। ये जो एंगल है ना, ये दोनों, इन दोनों एंगल को हमें इक्वल जो है वो प्रूव करना है। और हमें क्या क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया गया है। ठीक है, और वो कह रहा है कि अगर रेडी दोनों के इक्वल है, ये भी उसने कहा है कहा है ना,
उसने कहा है कि हैव द सेम रेडियस, दोनों सर्कल के पास क्या है, सेम रेडियस, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन से पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है कि जो ए बी है भैया, ए बी कोड जो है वो सी डी से क्या है, इक्वल है। दूसरी बात हमारा जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए क्या है, ओ बी के इक्वल है। ठीक है, वो किसके इक्वल है, ओ डैश सी के, वो किसके इक्वल है, ओ डैश डी के। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड है ये डैश है, ठीक है, ओ डैश है। ठीक है, तो ये हो गया ओ ए, ओ बी, ओ डैश सी, ओ डैश डी। ठीक है, ये चार चीज और पांच चीज हमें दी गई है। इसका अगर बात करें, अगर समझ में नहीं आ रही है तो रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल रीजन आप लिख दीजिएगा। ठीक है, रेडियस है इसलिए इक्वल होगी। अब देखिए हम क्या कर देंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको इस वाले ट्रायंगल से कोंग्रेंट कर देंगे ना, दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ठीक है, डैश है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डैश है, यहाँ पर सही से मैं करके बता देता हूँ, एक सिंपल सा ओ डैश है। ठीक है, वो ओ है, ये ओ डैश है। तो ठीक है, ये हो गया। अब इनमें हमें आधी चीजें तो गिवन ही, आधी क्या सभी चीज लगभग गिवन है। देखिए ओ ए जो है वो ओ डैश सी के इक्वल है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसके इक्वल है। ठीक है, गिवन है हमें, क्या है, ये चारों एक दूसरे के गिवन है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी। ठीक है, एज वेल एज मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो लाइन होगी वो इस वाली लाइन के इक्वल होगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि ये भैया रेडियाई है, रेडियाई लिख सकते हो या फिर रेडियस लिख सकते हो। रेडियाई एक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और थोड़ा प्रोफेशनल लगता है बोलने में। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात हमें फिर से गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कोड दिए गए हैं ए बी वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीजन मैं लिख दूंगा गिवन। तो तीन चीज हो गई, 1 2 3, देख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ट्रायंगल ए ओ बी इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ये किस कारण से, बाय रूल ट्रिपल एस, एस क्यूब, यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड साइड, यानी कि हमने तीनों बार में यहाँ पर साइड की बात करी। आप देख सकते हो जहां जहां मैं इस तरह का साइन लगा रहा हूँ माइनस का, वहां पर ये तीनों में साइड की बात हुई है, कुछ भी यहाँ पर एंगल की बात नहीं हुई है, तो तीनों साइड आएगी। अब इसी के कारण मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा एंगल होगा ए ओ बी, हमें क्या करना था, इस और इस एंगल को इक्वल बताना था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका किस रूल से आ जाएगा, बाय CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है दोस्तों, ये जो एंगल है दोनों ये कुछ कॉन्ग्रेंट पार्ट में आपको नजर आते हैं। और अगर आप किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल आपको नजर आते हैं। ठीक है, इक्वल देखने को मिलते हैं, ये एक रूल होता है। ठीक है, इसके पीछे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम है, पोस्टुलेट है, जो कह दो वो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमें जो है वो प्रूव करना था। ठीक है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल C डैश D। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। और जो है वो हमें प्रूव भी तो यही करना था, यही प्रूव करना था कि अगर कोड इक्वल है, दोनों जो सेम रेडियाई वाले सर्कल हैं उनके कोड भी अगर इक्वल हैं तो उनके जो एंगल होंगे, सबटेंडेड एंगल, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने दोनों एंगल को क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो दोस्तों यही प्रूव करना था, यही कुल मिला के क्वेश्चन में करना था, जो कि हमने कर चुके हैं, हम कर चुके हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर चुके हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से। आप देख सकते हो अधिकतर चीज दोस्तों हमें दी गई है। अधिकतर क्या भैया, सब कुछ तो दिया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्ग्रेंट करने के लिए सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, बाकी सब कुछ इक्वल भी आपको दिया ही गया है लगभग। कॉन्ग्रेंट प्रूव करा, उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल बता दिया बाय CPCT। दोस्तों क्लियर फंडा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो गया हमारा। ठीक है, इसी के साथ जो है वो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे, देखते हैं वो कितना डिफिकल्ट है या वो कितना इजी है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को इजी लेके समझो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर फिलहाल तो रब कर देते हैं। ठीक है,
आपको डायग्राम उस क्वेश्चन में भी यही देखने को मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन तो अलग होगा, ठीक है। क्वेश्चन अलग होगा, सॉल्यूशन अलग होगा, लेकिन डायग्राम सेम होगा। उल्टा, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 2। जिस तरह से हमने थ्योरम देखते आ रहे थे ना, सीधा उल्टा यानी कि कन्वर्स जो चल रहे थे, ठीक इसी तरह क्वेश्चन भी आया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है वो एंगल्स को इक्वल बताना था, जहां हमें कोड इक्वल दिए गए थे लेकिन एंगल्स को इक्वल बताना था। इस बार हमें एंगल्स इक्वल दिए गए हैं लेकिन कोड्स इक्वल नहीं दिए गए हैं। आप देख सकते हो, हाईलाइट कर सकता हूं मैं इक्वल एंगल्स को। इक्वल एंगल्स हमें दिए गए हैं लेकिन कोड इक्वल नहीं दिए गए हैं, तो वही करना है दोस्तों, वही करना है हमें। कोड, दोनों कोड को इक्वल जो है वो बताना है, ठीक है। इक्वल क्या करना है, कोड को इक्वल यहाँ पर हमें बताना है। तो यही क्वेश्चन है, देखिए प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये प्रूव करो कि अगर कोड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोड इक्वल एंगल्स को सबटेंड करते हैं उनके सेंटर में, तो उनके कोड भी क्या इक्वल होंगे। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो कोड है वो इक्वल है। तो दोस्तों देखिए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कि सब कुछ एकदम सेम। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल है यानी कि जो भी उसके अंदर का होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि OA और OB भी इक्वल होंगे, OC और OD भी इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है भैया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो सर्कल के अंदर जो भी होगा, इनसाइड द सर्कल जो भी होगा वो क्या होगा, इक्वल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल में क्या होता है, सर्कल के अंदर का सभी कुछ इक्वल होगा। तो OA OB के इक्वल है, OC OD के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं चारों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गिवन में जो है वो लिख सकता हूं, ये चारों को इक्वल, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये गिवन में आ गया, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, रीजन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी सर्कल, ट्रायंगल आ रहा है बार बार, आर इक्वल, ठीक है। रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, ये हो गया। अब देखिए एक और चीज हमें गिवन है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। ये दोनों भी हमें क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इक्वल एंगल्स हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो गिवन में ये भी आ जाएगा। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, कोड को प्रूव करना है। अगर मैं कोड देखूं तो कोड आपकी AB और CD आपको देखने को मिलती है। क्या कोड देखने को मिलती है, AB और CD। कोड का मतलब दो पॉइंट को सर्कल पे, मान लीजिए इस तरह से सर्कल पे दो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों सर्कल में कोड है AB और CD, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दूं तो क्या इनके कोड को भी तो इक्वल बता सकता हूं। तो देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, तीन चीज इक्वल बता देंगे। पहली तो हमें पता ही है, यानी कि लगभग सभी पता है कि OA जो है वो OC के इक्वल है, OA जो है वो OC के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि रेडिया है ये। OB जो होगा वो OD के इक्वल होगा, रीजन आ जाएगा रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रीजन आ जाएगा रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, या फिर रेडियस भी जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज हमें पता है एंगल, कि जो एंगल है AOB वो हमें दी गई है, ठीक है, एंगल COD के बराबर। आप देख सकते हो मैंने गिवन में लिख रखा है यही। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, गिवन हमें दिया गया है क्वेश्चन में इक्वल एंगल, ठीक है। ये हो गया, इक्वल जो है वो हमने बता दिया। अब तीन चीज इक्वल हो गई, इसके कारण मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOB जो होगा, ठीक है, ये मैं कह सकता हूं ना
वो क्या होगा, कोंग्रेंट होगा, क्योंकि तीन चीज इक्वल आ गई। देखिए और आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोंग्रेंट किसके है, ट्राइंगल CO डैश D, ठीक है, CO डैश D, ठीक है, ठीक है, कोंग्रेंट जो है वो हो जाएंगे। अब देखिए हमने किस तरह से करा, क्या इसके पीछे वो है, देखिए हमें क्या करना था, AB और CD को क्या करना था, इक्वल बताना था, जिसमें से हमें OA, OB, O डैश C, O डैश D जो है वो चारों आपस में इक्वल दिए गए थे। क्या दिए गए थे, चारों आपस में जो है वो इक्वल दिए गए थे। देखिए चारों आपस में इक्वल दिए गए थे रेडियस, ठीक है। एंगल भी हमें दोनों इक्वल दिए गए थे, कौन से, AOB वाले और CO डैश D वाले, दोनों एंगल क्या दिए गए थे, इक्वल दिए गए थे। यानी कि एक अगर 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा, एक अगर कुएं में कूदेगा तो दूसरा भी जो है वो कुएं में कूदेगा। तो दोनों क्या दिए गए थे, हमें इक्वल जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो तीनों चीज जो है वो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल के अंदर ही नजर आते हैं। ट्राइंगल शेप दिख रहा है आपको, AOB CO डैश D, ठीक है, ट्राइंगल शेप दिख रहा है। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल को कोंग्रेंट प्रूव कर दें, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा यहाँ पर, अगर हम दोनों ट्राइंगल को कोंग्रेंट प्रूव कर देते हैं, हमें तीन चीज इक्वल भी है पता है, O इक्वल टू O डैश C, OB इक्वल टू O डैश D, और ये दोनों एंगल AOB एंगल इक्वल टू एंगल CO डैश D, ठीक है, आपस में क्या पता है, इक्वल जो है वो पता है हमें। तो तीन चीजें हमें इक्वल जो है वो पता है, ठीक है। तो तीन चीज इक्वल पता होने के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कोंग्रेंट हो जाएंगे। कोंग्रेंट यानी कि दोनों यानी कि एक ट्राइंगल के ऊपर एक और ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल के ऊपर एक और ट्राइंगल, यानी कि जो है वो एक ट्राइंगल के ऊपर एक और ट्राइंगल आ जाना, तो जो है वो कुछ बाद में जो है वो एक्स्ट्रा पोर्शन उसका नहीं दिखना चाहिए। मान लीजिए आपने दो ट्राइंगल एक के ऊपर एक रखे, ठीक है, अगर उन दोनों ट्राइंगल का एक्स्ट्रा पोर्शन एक दूसरे के बाहर दिखता है, यानी कि समझ जाएगा वो ट्राइंगल कोंग्रेंट नहीं है। ये जो है वो आप प्रैक्टिकली करके देखना। तो हमने क्या करा, इन दोनों को कोंग्रेंट बता दिया। अब दोनों में एक एक पोर्शन ही बचा है, AB और CD, यही बचा है, बाकी तो ट्राइंगल में सब कुछ हो गया, एंगल हो गया, दो साइड हो गए, ठीक है। तो AB और CD को ही तो हमें इक्वल बताना था, तो हमने क्या करा, अब हम क्या करेंगे बताना, पहले 5 सेकंड दे रहा हूं, कमेंट करके जो है वो बताना। अब हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में लगभग हम करते आ रहे हैं, ठीक है, यही चीज करते आ रहे हैं। तो 5 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 सेकंड हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं जब जब हमें कोंग्रेंट प्रूव करना था, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे AB इक्वल टू CD बिकॉज ऑफ बाय CPCT। सभी को पता होगा, जिसने ये कमेंट करी है बाय CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्राइंगल, उसका आंसर एक्यूरेट है, एकदम राइट है, ठीक है। और वो जो है वो इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन दोस्तों जिसने ये आंसर नहीं दिया है, प्लीज प्रैक्टिस करें कोंग्रेंट ट्राइंगल के क्वेश्चंस की, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कोंग्रेंट प्रूव करने के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे। अगर आप एक बार इंटरेस्ट दे देते हो ना, तो आपके फेवरेट क्वेश्चंस बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अपनी स्टडी पे, ठीक है, स्पेशली दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़िएगा अच्छे से। तो यहाँ पर ये हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था, इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। तो ये दोनों कोड ही है, AB इक्वल टू CD। AB क्या है, कोड है, CD भी क्या है, कोड है, क्योंकि ये क्या कर रही है, सर्कल के दोनों पॉइंट को टच कर रही है। तो सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करने वाली ऐसी लाइन क्या होती है, कोड कहलाती है, ठीक है, रहती है एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन जब वो सर्कल के दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेती है तब वो एक कोड का रूप धारण कर लेती है, कोड जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही दोस्तों, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज 10.3 है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अकेला जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों आप अच्छे से पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, फास्ट जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ही पेज पर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, आप कहते हैं तो हाइलाइटर को भी मैं रब कर देता हूँ, इससे आपको ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों इतना ही, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जो है वो आप राइट डाउन या नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों जो है वो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ये मेरा मानना है, क्योंकि सिर्फ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है 10.3 में, तो क्यों ना उसे इसी वीडियो में इंक्लूड करके उसे खत्म कर दे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 9 मैथ्स। चलिए चलते हैं, NCERT सॉल्यूशंस। कैसा लगा मेरा मजाक?
दोस्तों यहाँ पर जो है वो 10.3 में केवल 1 क्वेश्चन ही नहीं है, और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ मैंने एक छोटा सा मजाक कर रहा था ताकि जो है आपको थोड़ी देर के लिए सही कुछ खुशी तो मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा इजी भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मैंने सुना है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट करने में क्या जाता है यार, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो हमें आगे भी बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहा, ठीक है। तो सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो है वो मैथ रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम 10.3 के अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करा दी है, एज वेल एज 10.3 स्टार्ट करा दी है, ठीक है। तो वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो लाइक तो कर ही देना, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। हमें क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है डिफरेंट पेयर के, यानी कि दो दो पेयर के हमें क्या करना है, सर्कल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। दो दो यानी कि पेयर यानी कि क्या हो जाता है, पेयर यानी कि दो दो चीज, ठीक है। यानी कि एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, ऐसे दो सर्कल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जब हर एक पेयर के पास कॉमन होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप दो दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो चॉकलेट है, ठीक है, और इसके पास भी क्या है, दो चॉकलेट है, ठीक है। दोनों के पास दो दो चॉकलेट है। तो इसमें पहला पॉइंट कॉमन में क्या आ गया, चॉकलेट का आ गया ना, चॉकलेट का। तो इसी तरह से कुछ हमें कॉमन चीज देखनी है। अब मान लीजिए आपने टी शर्ट पहना है, एज वेल एज आपके फ्रेंड ने भी टी शर्ट पहना है, तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, कॉमन टी शर्ट आ गया, ठीक है। मान लीजिए दोनों ने केप पहनी है, तो तीसरा क्या आ गया, केप आ गया। तो दोस्तों इसी तरह से हमें क्या करना है, आपके और आपके फ्रेंड की बजाय सर्कल और उसके फ्रेंड में कुछ कॉमन चीजें ढूंढनी है, ठीक है। और ये भी बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, यानी कि कितने मैक्सिमम नंबर है कॉमन पॉइंट के। तो यहाँ पर टोटल दोस्तों 3 सिचुएशन खड़ी होती है, ठीक है। आपको जो है वो 3 सिचुएशन देखने को मिलती है। पहली देख लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए पहला आपका ये सर्कल, दूसरा ये सर्कल, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, कुछ चीज कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, क्या इसके पास चॉकलेट है और इसके पास भी चॉकलेट है, तो जी नहीं दोस्तों, दोनों के पास कुछ नहीं है, अकेले हैं, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं रहेगा ना। सही बात है ना, दोनों क्या है, सिर्फ सर्कल है, ना इसका हमें रेडियस दिया गया है तो कॉमन बताए, ना इसका डायमीटर दिया गया है तो कॉमन बताए। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें क्या है, 0 कॉमन पॉइंट है, ठीक है। 0 कॉमन पॉइंट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखेंगे हम। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट सिचुएशन तो हो गई जिसमें हमारी 0 जो है वो कॉमन पॉइंट थे। सेकंड सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों सर्कल आपस में चिपके हुए आपको नजर आते हैं, ठीक है। ये दोनों सर्कल क्या है, चिपके हुए आपको नजर आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो चिपके हुए। अब फर्स्ट सिचुएशन में हमने एकदम दूर दूर बनाए थे, सेकंड में हमने दोनों को क्या कर दिया है, चिपका दिया है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर चिपका दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, दोनों सर्कल चिपके हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे सेकंड सिचुएशन में। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, आपको ये कॉमन नजर आ रहा है कि दोनों सर्कल आपस में टच है। सिर्फ यही आपको नजर में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो ये टच हो रहे हैं सिर्फ इसी जगह, ठीक है। यहीं पर टच हो रहे हैं, तो कॉमन चीज क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक ही आएगी कॉमन चीज, यही आएगी कि दोनों आपस में टच हो रहे हैं, दोनों आपस में छू रहे हैं, दोनों आपस में पास पास में है। तो कॉमन चीज कितनी है, यहाँ पर एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो है वो क्या है, आपस में चिपके हुए हैं, क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। तो कॉमन चीज 1 आ जाएगी। थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं, यानी कि लास्ट सिचुएशन,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट सिचुएशन हमारी थी कि दूर दूर करा है, सेकेंड सिचुएशन में हमने चिपका दिया है, और थर्ड सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग सिचुएशन बनाएंगे, यानी कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल इस तरह से जो है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ सेकेंड सिचुएशन आपको समझ में आई होगी कि जो है वो टच हो रहे हैं, तो वही हमारी एकलौती कॉमन चीज आएगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ कॉमन है ही नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ पर हमें रेडियस दिया जाता 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए रेडियस दिया जाता 5 सेंटीमीटर, एज वेल एज इसका भी रेडियस दिया जाता 5 सेंटीमीटर, तो हम ये बात लिख सकते थे कि दोनों के रेडियस क्या है, कॉमन है, दोनों के इक्वल है। तो लेकिन हमें ये भी नहीं दिया गया है। मान लीजिए आपको ये सेंटर है, ठीक है, ये डायमीटर दिया गया है जो कि 6 सेंटीमीटर का है, ये सेंटर है, डायमीटर दिया गया है 6 सेंटीमीटर का, तब भी हम कह सकते थे इसका डायमीटर भी कॉमन है। लेकिन जब ये दोनों दिए ही नहीं गए हैं तो हम कॉमन क्या बताएंगे, सिर्फ एक चीज है कि दोनों आपस में टच हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन बात आ जाएगी। ठीक है, फटाफट से थर्ड सिचुएशन अब ध्यान देना दोस्तों, हमें इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो कितने पेयर होंगे, कितने पॉइंट होंगे जो कि कॉमन होंगे, दूसरी बात व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे। तो थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम बता देंगे, जो सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही हम बता देंगे। तो मैक्सिमम का मतलब वही होता है। ठीक है, तो फटाफट से 2 सर्कल ड्रॉ करें। पहला तो ये रहा, दूसरा भी इसमें से होते हुए निकलेगा। तो आप देख सकते हो दोनों 2 सर्कल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फटाफट यहाँ पर हम बता देंगे कि कहाँ किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। क्या यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल? जी नहीं, यहाँ पर नहीं कर रहे। क्या यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या दोनों सर्कल? जी नहीं, नहीं कर रहे। यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो आखिर कहाँ कर रहे हैं? तो दोस्तों देखिए, जिस जगह दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो देखिए कॉमन चीज यहाँ पर क्या आएगी दोनों सर्कल में। ठीक है, कॉमन चीज हमें देखना है। तो देखिए ये अलग अलग भी नहीं है ताकि हम 0 लिख सकें। ठीक है, अलग अलग भी नहीं है ताकि हम 0 लिख सकें, और जो है वो चिपके हुए भी नहीं है कि हम 1 लिख सकें। इसमें क्या हो रहा है, एक के अंदर उसका दूसरे सर्कल का आधा पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों सर्कल। तो एक तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, मीट कर रहे हैं ना इस वाले पॉइंट पर। दोनों देखिए आप, यहाँ पर ये वाला है और ये वाला यहाँ इस वाले सर्कल। तो आप देख सकते हो यहाँ वाले पॉइंट पर जो है वो दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट जो है वो कर रहे हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो क्या यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला सर्कल की ये वाली लाइन, ये वाले सर्कल की ये वाली लाइन। तो अब देख सकते हो इसी पॉइंट पर जो है वो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, और नीचे वाला हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर हमारा क्या आ रहा है, दूसरा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर नजर आ जाता है कि जो हमारा यहाँ पर पहला और दूसरा पॉइंट है, यही हमारे मैक्सिमम 2 चीज कॉमन आ जाएगी। ये 2 चीज, ये 1 और ये 0। अगर फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। सेकंड सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर एक ही चीज कॉमन है जो कि वो चिपके हुए हैं। थर्ड सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थर्ड सिचुएशन की, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों यहाँ पर ये हटा देते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 पॉइंट है, यानी कि 2 कॉमन चीज यहाँ पर आ रही है। अब हम देखेंगे फर्स्ट सिचुएशन में 0 हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन में 1 कॉमन पॉइंट है, थर्ड सिचुएशन में 2 कॉमन पॉइंट है। तो मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो यहाँ पर बताना मुझे 0, 1, 2 में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है। 0, 1, 2 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको कौन सा जो है वो नजर आता है? तो दोस्तों ऑफ कोर्स यहाँ पर नंबर 2 इज द लार्जेस्ट अमंग 0, 1 एंड 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट का तो आपको देखने को मिल गया, थर्ड सिचुएशन थी 0, 1, 2।
ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 भी इजीली जो है वो सोल्व हो गया है। तो 10.3 के आगे भी हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा क्यूज भी मत होइएगा कि एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ जो खुशी थी वो सिर्फ कुछ पल की थी जो कि मैंने आपको दी थी ताकि जो है वो आपका माइंड फ्रेश हो जाए कुछ समय के लिए, ठीक है। बाकी बुरा मत मानना, अगर जिसको बुरा लगा हो मेरे मजाक से तो आप सभी से सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है, खत्म होता है, एज वेल एज 10.2 हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। 10.2 हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड बाय। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, फटाफट फॉलो फॉलो फॉलो, ठीक है। लिंक दिख जाएगी आपको सोशल मीडिया की, फटाफट से जाके फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है वो हमें भी थोड़ा मजा आए, ठीक है। फॉलो कर दीजिएगा फटाफट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।